इन दोस्तों, तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे हमारे तिरंगा की क्या हिस्ट्री है और कैसे हमारे इंडियन ट्राई कलर का जो है एवोल्यूशन हुआ। ठीक है। तो ये टॉपिक न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि रिसेंटली जो हमारी केंद्र सरकार है उसने जो ई कॉमर्स साइट्स हैं और जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनसे ये कहा है कि आप ट्राई कलर की अवेलेबिलिटी को जो है बूस्ट करिए। ठीक है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग को इंक्रीज़ करिए। तो ऐसा क्यों कहा है? क्योंकि केंद्र सरकार ने एक कैंपेन लॉन्च किया है और ये कहा है कि सभी लोग जो है अपने घर पे, अपने घर के छत पे जो है 70 जो 5th इंडिपेंडेंस डे आएगा उस टाइम सभी लोग अपने घर के छत पे झंडा जो है वो फहराएंगे। और मेनली इस कैंपेन का जो एम है वो है लोगों को इंस्पायर करना। ठीक है, एक लोगों को इंस्पायर करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। और ऐसा पॉसिबल कैसे होगा? तो देखिए, इस कैंपेन के लिए यूनियन होम मिनिस्ट्री जो है हमारी, यूनियन होम मिनिस्ट्री ने क्या किया था कि पिछले साल फ्लैग कोड को अमेंड किया था। क्योंकि उसके पहले जो है केवल हाथ से जो बने हुए झंडे हैं वहीं डिस्प्ले किए, जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो सरकारी ऑफिस हैं या एयरपोर्ट्स हैं या जो रेलवे स्टेशंस हैं, तो वहाँ पे जो फ्लैग उससे पहले जो लगाए जाते थे वो हाथ से बने हुए होते थे। लेकिन अब इस कैंपेन को और मतलब बूस्ट करने के लिए, बढ़ाने के लिए क्या कहा गया है कि अब साथ ही साथ हाथ से बने हुए झंडे तो लगाए ही जाएंगे, साथ ही साथ पॉलिस्टर के बने हुए हैं या जो मशीन से बने हुए जो झंडे हैं उनका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। वो चीज़ गलत नहीं होगा। तो इसी के लिए जो है पिछले साल यूनियन होम मिनिस्ट्री ने फ्लैग कोड को चेंज किया था। अब बात करते हैं क्या है फ्लैग कोड। तो देखिए, फ्लैग कोड जो है एक सेट्स ऑफ लॉ प्रैक्टिसेस है, एक कन्वेंशन है जो ये कहता है कि कोई भी जो है नेशनल फ्लैग को वो हॉइस्ट कर सकता है। ठीक है, अपने घर पे घर के ऊपर छत पे जो है वो लगा सकता है उसको। और ये इफ़ेक्ट में कब आया? तो 26 जनवरी 2002 में जो है ये इफ़ेक्ट में आया। और इसके पहले फ्लैग कोड इंडिया चलता था और तो इसने इसको जो है टेक ओवर किया। उसके बाद ये जो है एक तरह से आपको रिस्ट्रिक्ट करता है कि आप जो है इसके फ्लैग के ऑनर को, डिग्निटी को जो है वो अफेक्ट नहीं करेंगे और मतलब सम्मानपूर्वक जो है आप फ्लैग जो है वो फहरा सकते हैं। फ्लैग कोड ऑफ इंडिया हैज़ बिन डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। अब देखिए 3 पार्ट में इसको जो है फ्लैग कोड को डिवाइड किया गया है। पहले पार्ट में केवल जनरल डिस्क्रिप्शन आता है, हमारे नेशनल फ्लैग का जनरल डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, जैसे सफ़ेद है तो वो शांति का प्रतीक हो गया, केसरिया है, धानी कलर है। ठीक है, तो इसका डिस्क्रिप्शन जो है पार्ट फर्स्ट में दिया हुआ है। सेकंड पार्ट में जो है ये दिया हुआ है कि जो नेशनल फ्लैग है वो कैसे कोई प्राइवेट या पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन हो गया या कोई इंस्टीट्यूशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वगैरह हो गए तो वो कैसे फ्लैग को डिस्प्ले करेंगे, ये सेकंड पार्ट में दिया हुआ है। और जो सरकारी संस्थाएं हैं जैसे स्टेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस या एजेंसीज जो हैं वो कैसे नेशनल फ्लैग को डिस्प्ले करेंगी, ये चीज़ जो है वो ये फ्लैग कोड के थर्ड पार्ट में दिया हुआ है। अब हम बात करते हैं कि कैसे नेशनल फ्लैग को डिस्पोज अगर करना होगा तो कैसे करेंगे। तो फ्लैग कोड के अकॉर्डिंग अगर जो भी पेपर फ्लैग्स हैं, जो जो भी पेपर फ्लैग्स हैं उनको कहीं भी ऐसे थ्रो नहीं करना है। उसको डिस्पोज करने के लिए प्राइवेटली जो है हम क्या कर सकते हैं, फ्लैग की डिग्निटी को मेंटेन करते हुए ही हम उसको डिस्पोज करेंगे। और इस विषय में जो है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये भी जजमेंट दिया गया। देखिए, चीफ जस्टिस हैं वी एन खारे, तो वी एन खारे के द्वारा ये कहा गया कि जो आर्टिकल फंडामेंटल राइट का आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज ए है वो ये कहता है कि आप मतलब सभी इंडियंस को ये अधिकार है कि वो पूरे साल जो है वो अपने छत पर झंडा जो है वो फहरा सकते हैं। उनको ये अधिकार जो है आर्टिकल 19 देता है। और साथ ही साथ और ये भी कहता है कि जो भी ऐसा करते हैं, मतलब झंडा जो फहराते हैं उनको जो है इस चीज़ का खास ध्यान रखना होगा कि फ्लैग की जो डिग्निटी है, जो ऑनर है वो मेंटेन रहे। अब बात करें तो देखिए फंडामेंटल ड्यूटी में भी आर्टिकल 51 ए के क्लॉज ए में ये बात कही गई है कि हम अपने संविधान की रिस्पेक्ट करेंगे, हम अपने नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट करेंगे और हम अपने नेशनल एंथम की भी रिस्पेक्ट करेंगे। अब देखिए, अब इसकी थोड़ी हिस्ट्री देखते हैं कि कैसे जो है फ्लैग पहली बार कहाँ होस्ट किया गया था, पहली बार झंडा कहाँ फहराया गया था। तो देखिए, सबसे पहले झंडा फहराया गया था कोलकाता में। ठीक है, पारसी बागन स्क्वायर ग्रीन पार्क, यहाँ पे सबसे पहले फ्लैग जो है होस्ट किया गया था। कब किया गया था? तो 7 अगस्त 1906 को जो है यहाँ पे किया गया था। और उस टाइम इसमें 3 हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स थे, रेड, येलो और ग्रीन कलर के, जिसमें वंदे मातरम मिडिल में लिखा हुआ था।
बिलीव टू हैव बीन डिज़ाइन बाई फ्रीडम एक्टिविस्ट सचिंद्र प्रसाद बोस। और ये कहा था कि उसको डिज़ाइन किसने किया था, तो सचिंद्र प्रसाद बोस ने उसको डिज़ाइन किया था। और साथ ही साथ हेमचंद्र कानूनगो, तो हेमचंद्र कानूनगो और सचिंद्र प्रसाद बोस, इन दोनों लोगों ने मिलकर जो है उसको डिज़ाइन किया था। द रेड स्ट्राइप ऑन द फ्लैग हैड सिंबल ऑफ द सन, जो रेड स्ट्राइप है वहाँ पे सन का सिंबल है, एंड ए क्रिसेंट मून एंड द ग्रीन स्ट्रिप एंड द 8 हाफ ओपन लोटस। ठीक है, तो अब इसकी इमेज देख लीजिए एक बार। तो ये देखिए, यह है जो 1906 में ये फ्लैग का डिज़ाइन जो है इनके द्वारा तैयार किया गया था। अब देखिए दूसरी बार जो है जर्मनी में 1907 में मैडम कामा और उनके ग्रुप ऑफ जो एग्जाइल रेवोल्यूशनरीज थे, इनके द्वारा इंडियन फ्लैग को होस्ट किया गया जर्मनी में 1907 में। और ये पहली बार ऐसा था कि किसी फॉरेन लैंड में, यानी किसी विदेश में जो है अपने भारतीय झंडे को जो है फहराया गया। तो ये मैडम भीखाजी कामा के द्वारा 1907 में ये झंडे को फहराया गया था। अब देखिए तीसरा जो है वो होम रूल मूवमेंट के टाइम में 1917 में जो है एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने अडॉप्ट किया ये न्यू फ्लैग एज ए पार्ट ऑफ होम रूल मूवमेंट। ठीक है, तो ये तीसरी बार जो है 1917 में एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक के द्वारा जो है ये फ्लैग होस्ट किया गया था। ठीक है, अब देखिए इसमें उसके बाद जो है फाइनल जो वर्ज़न है ये बनाया गया था पिंगली वेंकैन के द्वारा। तो डिज़ाइन ऑफ द प्रेजेंट डे इंडियन ट्राई कलर इज़ लार्जली एट्रिब्यूटेड टू पिंगली वेंकैया। तो पिंगली वेंकैया के द्वारा जो एक इंडियन फ्रीडम फाइटर हैं, इनके द्वारा जो ये ट्राई कलर डिज़ाइन किया गया था। और ये कहा गया कि पहले जो है ये महात्मा गांधी जी से मिले थे साउथ अफ्रीका में। और कब मिले थे, तो ये जब सेकेंड एंग्लो बॉयर वॉर चल रहा था 1899-1902 के बीच में, तो उस समय ये महात्मा गांधी जी से मिले थे। और ये वहाँ पे एज ए ब्रिटिश इंडियन आर्मी में जो है ये पोस्ट थे वहाँ पे। ईयर्स ऑफ रिसर्च वेंट इनटू डिज़ाइनिंग द नेशनल फ्लैग। ठीक है, कई साल जो है इन्होंने डिज़ाइन किया। 1916 में ही इवन पब्लिश्ड ए बुक विद पॉसिबल डिज़ाइन ऑफ इंडियन फ्लैग। तो इंडियन फ्लैग के डिज़ाइनिंग के साथ इन्होंने 1916 में एक बुक भी पब्लिश की थी। एट द ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी इन बेजवाड़ा इन 1921 वेंकैया अगेन मेट गांधी। ठीक है, तो बेजवाड़ा में जब फिर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की जब मीटिंग होती है तो ये फिर गांधी जी से मिलते हैं और एक बेसिक डिज़ाइन फ्लैग जो है इनको प्रपोज करते हैं, जिसमें रेड और ग्रीन बैंड्स होते हैं टू सिम्बलाइज द मेजर कम्युनिटीज़। हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी के एक सिंबल जो रिप्रेजेंट करता है, तो उसको जो है सिम्बलाइज करके ये जो है फ्लैग प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो देखिए ये फ्लैग जो है 1931 में अडॉप्ट किया गया था। ठीक है, द फ्लैग वॉज ऑल्सो द इनसाइड द इंडियन नेशनल आर्मी। तो इंडियन नेशनल आर्मी को भी जो है ये फ्लैग जो है दर्शाता था उस टाइम। उसके बाद देखिए 22 जुलाई 1947 को 22 जुलाई 1947 को क्या होता है, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मिलती है, तो वहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है ये नेशनल फ्लैग जो है ये अडॉप्ट यहाँ जो है मतलब प्रेजेंट किया जाता है। और बाद में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है इस फ्लैग को अडॉप्ट करती है। इट वाज प्रपोज दैट नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया शैल बी हॉरिजॉन्टल ट्राई कलर। ठीक है, प्रपोज किया गया कि जो अपने देश का जो झंडा होगा वो हॉरिजॉन्टल होगा और ट्राई कलर होगा, जिसमें केसरी कलर होगा, वाइट कलर होगा और डार्क ग्रीन कलर होगा, इक्वल प्रोपोर्शन में, तीनों बराबर में। ठीक है, और जो वाइट बैंड होगा उसमें एक व्हील होगा, और वो जो चक्र है वो कहाँ से लिया गया है, तो वो सारनाथ जो कि वाराणसी में पड़ता है, सारनाथ लॉ एंड कैपिटल से लिया गया है। ठीक है, तो ये अशोका का जो है ये लॉ एंड कैपिटल है, तो सारनाथ से ही इसका अशोक चक्र लिया गया है। और अगर आप वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।